Hello everyone, welcome back to the new video. I hope you all are doing really great. If you don't know me, I am Monica and I'm currently working with Air India so far. And as you already know by the title of this video, today I'm going to talk about how you can become a cabin crew. Yes. So without wasting any time, let's just get into the video and check it out. What are the certain things you are missing out and prepare for your upcoming interviews. Let's get started. So guys, basically being a cabin crew is not a big deal to be very honest, and I think अगर आप बनना ही चाहते हो तो आपने इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च पहले से ही कर रखी होगी. तो लेट मी स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स. अगर आप कोई भी इंटरव्यू में जाते हो तो सबसे पहले एचआर आपका यही देखती है कि योर वोकैबुलरी, योर कॉन्फिडेंस, हाउ मच like positive gestures you have and how you talk basically. So these are the few things एवरी जॉब वॉन्ट्स एक्चुअली. तो इसमें हम ये सब के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे. लेट्स जस्ट जंप इनटू द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अ क्रू. तो यू मस्ट बी 18+ एंड अब आपको तो 18+ होना ही होना है. एंड यू हैव टू हैव अ क्लास 12 सर्टिफिकेट. आप क्लास 12 चाहे CBSE, ICSE, वट एवर बोर्ड से आप उसको क्लियर कर सकते हैं. एनी ऑफ द स्ट्रीम विल वर्क. एंड क्राइटेरिया के हिसाब से ऐसा कोई परसेंटेज का बोला नहीं है, बट आप लेके चलो कि 50% तो होना ही चाहिए. ये क्राइटेरिया कंप्लीट होते ही आप कोई भी एयरलाइन की ऑफिशियल करियर वेबसाइट में जाके उनकी इंटरव्यूज़ चेकआउट कर सकते हैं. बहुत सारी वेरिएशंस मिल जाएंगी. कैबिन क्रू, पायलट्स, इंजीनियर्स, ग्राउंड स्टाफ, ब्ला 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 ब्ला. उसमें से आप कैबिन क्रू का चूज़ करके आप इंटरव्यू के वर्किंग इंटरव्यू कहाँ पे, कब, कौन से टाइम में, कौन सा वेन्यू, वो सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं. और उस हिसाब से आप ऑनलाइन में फॉर्म फिल कर दीजिए. या तो अगर आपको ऑनलाइन में फॉर्म फिल का कोई ऑप्शन नहीं है तो आप डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू में जा सकते हैं. नाउ टॉक अबाउट कि अगर आप मतलब क्रू बनना चाहते हैं तो आपकी जो इंग्लिश और हिंदी की वोकैबुलरी है वो थोड़ी फ्लुएंट होनी चाहिए. लाइक योर हिंदी तो ऑब्वियसली इट विल बी फ्लुएंट ओनली, बट इंग्लिश शुड बी वेरी मच फ्लुएंट अकॉर्डिंग टू द कंपनी. एंड रेस्ट आपके पास रेज्यूमे होना चाहिए बहुत अच्छा सा. सो रेज्यूमे टॉक्स अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर hobbies, your interest, what you have achieved, your goals and what not, how many languages you know and everything. So resume is very much important. Then let's jump into the main agenda of being a crew. So basically if you want to become a crew, these things are must guys, must. You have to know this. हैव टू हैव सम नॉलेज अबाउट जनरल नॉलेज. तो कभी ऐसा होता है अगर आप इंटरव्यू में जाते हो वो आपको ऐसे ग्रुप डिस्कशन के कुछ ऐसे टॉपिक्स दे देते हैं जो कि न्यूज़ के रिलेटेड होता है या तो आपके स्कूल के रिलेटेड होता है. जैसे बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स होती है जो बेसिकली जनरल नॉलेज के हिसाब से होती है. तो आपकी जनरल नॉलेज थोड़ी अच्छी होनी चाहिए. नाउ अगर आप कभी भी इंटरव्यू में जाते हो तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे, द HR इज़ गोइंग टू आस्क यू अबाउट योर सेल्फ. सो आपको अपने बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू आपको अपने बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. व्हाट यू लाइक, व्हाट्स योर डिसलाइक, व्हाट यू लाइक टू डू मोस्ट, व्हाट्स योर फेवरेट फूड, व्हाट्स योर फेवरेट कलर, वाई नॉट, एवरीथिंग यू हैव टू नो अबाउट योर सेल्फ. अगर आप अपने आप को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे उनको, देन हाउ विल बी दे एबल टू लाइक सिलेक्ट you as a crew, right? तो you have to be very fluent with all these things. आपको अपनी लाइकिंग, डिसलाइकिंग और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड्स भी होनी चाहिए कि उस टाइम आपको कैसे आंसर करना है. अगर आप नहीं कर पाते हो तो लिसन हु एल्स आर टॉकिंग, और उसके बाद आपको तभी की तभी लाइक दिमाग में बनाना पड़ेगा कि अच्छा ऐसा भी है, ऐसा भी है, तो मैं इस हिसाब से बोल देती हूँ. आप वैसे भी रिलेट करके बोल सकते हैं. देन आपको थोड़ी बहुत बेसिक मेकअप का तो आना चाहिए. लाइक मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप एकदम अच्छा मेकअप करके जाओ. और बीइंग अ फ्लाइट अटेंडेंट also, look at me, even I don't do that heavy makeup on board also, in interview also I didn't it. तो आपको भी इतना heavy makeup करने की कोई ज़रूरत नहीं है. just a little bit of foundation, blush, lipstick, liner, that's it. A little bit of eyebrows if you want to do so, that's enough for you. And basically I have seen ladies in the interview session, they are not having a proper nail paint. Either it's chapped या तो उनके नाखून ही पता नहीं होते ही नहीं है. सो मेक श्योर योर ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स आर मैचिंग द एयरलाइन स्टैंडर्ड्स. तो लाइक आप अपने नेल्स का टेक केयर करो, अपने हेयर्स को अच्छे से सेट करो, अ लिटिल बिट ऑफ टच अप इन योर फेस, लुक लिटिल कॉन्फिडेंट, एंड या दैट्स इट.
इज़ इट सो डिफ़िकल्ट? नो, राइट? आपके पास एक अच्छा सा फॉर्मल होना चाहिए जो पहन के आप जा सको। सो बेसिकली आप फॉर्मल में पैंट, स्कर्ट, आपके हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं। कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपको इंडिगो में स्कर्ट ही पहन के जाना है या फिर एरेना में पैंट ही पहन के जाना है। वट एवर यू लाइक, वट एवर attire you feel comfortable with, you can wear that attire to the interview session, nothing like that. नाउ कम्स टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आप स्कर्ट लगा रहे हो तो मेक श्योर आपकी जो स्टॉकिंग्स है वो आपकी स्किन टोन से मैच कर रही हो। मैंने देखा है कि उनका फेशियल टोन बहुत गोरा है और उन लोगों ने एकदम ब्राउन कलर का लगा लिया, या फिर वो मीडियम टोन के है, उन लोगों ने बहुत ही वाइट कलर का स्टॉकिंग्स लगा दिया। तो मेक श्योर दैट्स गोइंग विथ योर स्किन। वेयर अ फॉर्मल शूज़, डू नॉट वेयर जीन्स और डू नॉट गो विद अ लाइक नॉर्मल टॉप। ऊपर से आप थोड़ा कॉलर टी शर्ट्स लगा लो। अगर विंटर्स है तो नॉर्मल आप यू शेप लगा के आप ब्लेज़र लगा सकते हो। एंड द पर्सन आई वॉन्टेड टू टेल यू, द लेडीज़ हु आर हैविंग नॉर्मल टू लॉन्ग हेयर्स, मीडियम टू लॉन्ग, प्लीज़ मेक बन। एंड इफ़ यू हैव शोल्डर लेंथ टू बॉब कट हेयर्स, आपके बाल पूरा स्ट्रेट हो, एकदम नीट हो, एकदम क्लीन हो। नाउ टॉक अबाउट जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो आप ये चीज़ एकदम ध्यान रखना कि आप फंबल नहीं कर रहे हो, बिकॉज दैट्स द मोस्ट टर्न ऑफ पर्सनैलिटी कंपनी के हिसाब से। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आप फंबल हो जाते हो, आपको डर लग जाता है, तो फिर उनको ऐसा लगता है कि वी आर ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बीन। अगर हमसे ही आप फंबल करोगे तो हाउ यू विल असिस्ट अदर क्रू, अदर पायलट्स एंड देन पैसेंजर ऑल्सो, स्टाफ ऑल्सो। सो हाउ विल यू टॉक विद देम, राइट? सो यू हैव टू बी लिटिल फ्लुएंट विथ योर इंग्लिश बेसिकली। वे यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, आप अपने साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी कीजिए। पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, योर क्लास 10th and 12th सर्टिफिकेट, at the same time passport size photo, and obviously the most important thing, your resume. Then yeah, that's it. See how easy to become a crew. And I think I have covered all the certain topics to become a crew, and this is the only procedure which is followed in India to being a crew, and it's really easy, guys. I'm confident in yourself, go for the interview, and I know you will definitely able to crack it. I'll see you.